नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम सितंबर 2023 के लिए पार्ट नंबर 25 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS Excel 2016 में किसी संख्या को टेक्स्ट के रूप में मानने के लिए प्रतीक ब्लैंक को उस संख्या से पहले लगाया जाता है। MS Excel 2016 में किसी संख्या को टेक्स्ट के रूप में मानने के लिए प्रतीक ब्लैंक को उस संख्या से पहले लगाया जाता है। पहला क्वेश्चन हमसे MS Excel से पूछा गया है। MS Excel से MS Excel क्या है? MS Excel एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब यह डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है उसे कहा जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो MS Excel एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। MS Excel का यूज टेबल बनाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हमें एक्सेल में किसी संख्या को मतलब किसी नंबर को टेक्स्ट के रूप में मानना है तो हम कौन से सिंबल को नंबर के पहले लगा देते हैं। MS Excel में जब आप सेल में कोई डेटा भरते हो, कोई डेटा, तो वह डेटा कई प्रकार का हो सकता है। नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, करेंसी हो सकती है। एक्सेल में कई प्रकार के डेटा टाइप यूज किए जाते हैं। आप जब कोई नंबर फिल करते हो, नंबर, और यदि उसे आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट में, तो कौन से सिंबल का यूज किया जाता है, यह हमसे पूछा गया है। जब आप एक्सेल के किसी सेल में नंबर टाइप करते हो, नंबर, तो नंबर का जो अलाइनमेंट होता है वह होता है राइट अलाइनमेंट। आपको दो क्वेश्चन और तैयार करने हैं। MS Excel में नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? राइट। और टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? लेफ्ट। जब आप टेक्स्ट को टाइप करेंगे तो वह लेफ्ट साइड पर शो होगा, नंबर को टाइप करेंगे तो राइट साइड पर शो होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हमें नंबर को टेक्स्ट में बदलना है तो हम कौन सा सिंबल नंबर के पहले लगा देंगे। यदि आप एक्सेल में नंबर को टेक्स्ट में बदलना चाहते हैं तो आपको नंबर के पहले अपॉस्ट्रोफी सिंबल को ऐड करना होता है। अपॉस्ट्रोफी या सिंगल कोट भी इसे बोला जाता है। MS Excel में यदि हम नंबर के पहले अपॉस्ट्रोफी या फिर सिंगल कोट को लगा देते हैं तो उस नंबर को टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसे हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एक्सेल पर। यह हमारा MS Excel सॉफ्टवेयर है। यदि हम यहाँ पर कोई भी नंबर टाइप करते हैं तो आप देखेंगे नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है राइट। और यदि हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। अब यदि हमें किसी नंबर को टेक्स्ट में बदलना है तो नंबर के पहले हमें अपॉस्ट्रोफी या सिंगल कोट को ऐड कर देना है। अब यहाँ पर जो नंबर लिखा जाएगा उसे नंबर ना मानकर टेक्स्ट मान लिया जाता है। तो MS Excel में जब आप कोई नंबर टाइप करते हो तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है राइट, टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। लेकिन यदि नंबर को टेक्स्ट में बदलना है तो नंबर के पहले सिंगल कोट या अपॉस्ट्रोफी सिंबल को ऐड करना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपॉस्ट्रोफी या सिंगल कोट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Word 2019 में चयनित पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। MS Word 2019 में
सिलेक्टेड पैराग्राफ के इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड से कि यदि हमने कोई पैराग्राफ सिलेक्ट किया है और उस पैराग्राफ में यदि हमें इंडेंट को इंक्रीज करना है तो हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। यह क्वेश्चन इंडेंट से संबंधित है और यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट, जब आप पेज पर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा पेज पर कंप्लीट एरिया में टेक्स्ट टाइप नहीं होता है। टेक्स्ट के पहले मतलब लेफ्ट साइड में और टेक्स्ट के बाद मतलब राइट साइड में कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है, ब्लैंक एरिया, यह कहलाता है इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या है? टेक्स्ट के पहले और टेक्स्ट के बाद में मतलब लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर जो ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है, खाली स्थान छोड़ा जाता है, उसे कहा जाता है इंडेंट। इंडेंट मतलब टेक्स्ट के पहले और टेक्स्ट के बाद छोड़ा गया खाली स्थान, ब्लैंक एरिया, वह कहलाता है इंडेंट। एमएस वर्ड में टोटल 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है लेफ्ट इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट, एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट और एक होता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट, टोटल 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं और इंडेंट हमें पैराग्राफ ग्रुप में प्राप्त होते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में, जो पैराग्राफ ग्रुप है यह होम टैब में भी होता है और लेआउट टैब में भी होता है। एमएस वर्ड के होम टैब में और लेआउट टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है जहां से हम इंडेंट को सेट कर सकते हैं। इंडेंट 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। यदि इंडेंट को बढ़ाना है, इंडेंट को इंक्रीज करना है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। Ctrl+M से इंडेंट को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, जबकि इंडेंट को घटाने के लिए Ctrl+Shift+M का यूज किया जाता है। Ctrl+M से इंडेंट को बढ़ाया जाता है और Ctrl+Shift+M से इंडेंट को घटाया मतलब डिक्रीज किया जाता है। आपको 2 शॉर्टकट की और तैयार करनी है। हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की, हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की Ctrl+T होती है। Ctrl+T से हम हैंगिंग इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं और Ctrl+Shift+T से हम हैंगिंग इंडेंट को डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मतलब Ctrl+T हैंगिंग इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की है, Ctrl+Shift+T हैंगिंग इंडेंट को डिक्रीज करने की शॉर्टकट की है। आप देख सकते हैं इंडेंट से संबंधित कितने सारे टॉपिक हमने एक साथ समझे। अब हम इन सभी टॉपिक को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। अब यदि हम किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और उस पैराग्राफ पर इंडेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में एक ऑप्शन होता है इंक्रीज इंडेंट, जिससे इंडेंट बढ़ जाता है, और एक ऑप्शन होता है डिक्रीज इंडेंट, जिससे इंडेंट घट जाता है। इंडेंट ऑप्शन पैराग्राफ ग्रुप में प्राप्त होता है। पैराग्राफ ग्रुप एक तो होम टैब में होता है, दूसरा लेआउट टैब में भी होता है। लेआउट टैब में भी पैराग्राफ ग्रुप होता है, यहां पर भी हमें इंडेंट दिए जाते हैं। हमसे पूछा गया था इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या है। इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की है Ctrl+M। Ctrl+M से इंडेंट इंक्रीज होता है, Ctrl+Shift+M से इंडेंट डिक्रीज होता है। और यदि हम Ctrl+T को प्रेस करें, Ctrl+T, तो यह हैंगिंग इंडेंट को इंक्रीज करेगा और Ctrl+Shift+T से हैंगिंग इंडेंट को डिक्रीज कर दिया जाता है। तो यहां पर हमने इंडेंट से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+M। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडर एंड फुटर विकल्प एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध है। हेडर और फुटर ऑप्शन एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध है, यह हमें यहां पर बताना है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। हेडर एंड फुटर ऑप्शन एमएस वर्ड के किस टैब में प्राप्त होता है, यह हमसे पूछा गया है। हेडर एंड फुटर होता क्या है? जब आप पेज पर टेक्स्ट को टाइप करते हो तो आपने देखा होगा पूरे पेज पर टेक्स्ट टाइप नहीं होता। पेज में चारों साइड पर, ऑल साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है, खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। यह खाली स्थान कहलाता है मार्जिन। पेज पर ऑल साइड पर छोड़ा गया ब्लैंक एरिया क्या कहलाता है? मार्जिन।
तो पेज का जो टॉप मार्जिन होता है, टॉप मार्जिन, इसे कहा जाता है हेडर, और पेज का जो बॉटम मार्जिन होता है इसे कहा जाता है फुटर। मतलब हेडर और फुटर पेज के दो मार्जिन होते हैं। हेडर और फुटर पेज के दो मार्जिन होते हैं। हेडर कहलाता है पेज का टॉप मार्जिन, फुटर कहलाता है पेज का बॉटम मार्जिन। हेडर और फुटर फाइल से संबंधित कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं। यदि हमें प्रत्येक पेज पर फाइल का नाम, फाइल का एड्रेस, डेट, टाइम, ऑथर का नाम शो करना है तो हम हेडर फुटर का यूज करते हैं। हेडर होता है पेज का टॉप मार्जिन, फुटर होता है पेज का बॉटम मार्जिन। हेडर और फुटर का यूज फाइल से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी को शो करने के लिए किया जाता है। और हेडर और फुटर ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में, एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में हेडर और फुटर नाम का ऑप्शन प्राप्त होता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर ग्रुप होता है, जहां से हम हेडर, फुटर और पेज नंबर को यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट टैब। एमएस वर्ड 2019 में हेडर फुटर ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के माध्यम से सामान या सुविधाओं की खरीद बिक्री को ब्लैंक कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से सामान या सुविधाओं की खरीद बिक्री को ब्लैंक कहते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट के माध्यम से किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से किसी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस और सेल्स करना क्या कहलाता है। यदि आप इंटरनेट के माध्यम से किसी वस्तु या सेवा को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसे कहा जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वस्तुओं को खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स के कई टाइप होते हैं, जैसे कि B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2B कंज्यूमर टू बिजनेस और C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ई कॉमर्स के कई टाइप भी होते हैं। और इंटरनेट के माध्यम से सामान मतलब वस्तुओं, सुविधाओं मतलब सर्विसेज को खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई कॉमर्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में जब हम कोई टेक्स्ट या संख्या का चयन करते हैं और उसी समय कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन कुंजियां दबाते हैं तो क्या होगा। एमएस वर्ड 2019 में जब हम किसी टेक्स्ट या नंबर को सिलेक्ट करते हैं और उसी समय पर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो क्या होता है। हमें एमएस वर्ड की एक शॉर्टकट की दी गई है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और हमसे पूछा गया है इस शॉर्टकट की से क्या होता है। इस शॉर्टकट की से क्या होता है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख चुके हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस जो शॉर्टकट की है वह होती है सुपरस्क्रिप्ट की। सुपरस्क्रिप्ट की, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, आपको यहां पर एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक होता है सबस्क्रिप्ट, एक होता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या करता है, किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखता है। जैसे हमने लिखा CO2, 2 को थोड़ा सा नीचे लिखना है तो हम सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। सबस्क्रिप्ट क्या करता है, किसी टेक्स्ट को, किसी नंबर को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखता है। सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल प्लस इक्वल सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लिखता है। सुपरस्क्रिप्ट किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लिखता है। सुपरस्क्रिप्ट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। सबस्क्रिप्ट क्या करता है, किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। जबकि सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों ही ऑप्शन एमएस वर्ड के फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होते हैं, फॉर्मेटिंग से संबंधित हैं और होम टैब में प्राप्त होते हैं। होम टैब में, एमएस वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप होता है जहां पर हमें
सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट नाम के ऑप्शन प्रदान किए जाते हैं। तो सुपरस्क्रिप्ट क्या करेगा, टेक्स्ट या संख्या को सुपरस्क्रिप्ट में बदल जाएगा यदि आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और यदि आप कंट्रोल इक्वल को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस इक्वल को, तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेक्स्ट या संख्या सबस्क्रिप्ट में बदल जाएगी। मतलब कंट्रोल प्लस इक्वल सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है, जबकि कंट्रोल शिफ्ट प्लस सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। अब हम इन दोनों ऑप्शन को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर टाइप किया CO2, तो आप देखेंगे तीनों अक्षर को एक ही लेवल पर लिखा गया है। अब यदि हमें 2 को थोड़ा सा नीचे लिखना है तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल इक्वल को प्रेस करेंगे। कंट्रोल इक्वल ने सबस्क्रिप्ट कर दिया। अब यदि हम एक टेक्स्ट लिखते हैं A2, अभी आप देखेंगे A और 2 को एक ही लेवल पर लिखा गया है। अब यदि हमें 2 को थोड़ा सा ऊपर लिखना है तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस को प्रेस करेंगे, यह सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को नीचे टाइप करता है, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को ऊपर टाइप करता है। यह दोनों ऑप्शन होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होते हैं। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, एक होता है सबस्क्रिप्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस को प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट या संख्या सुपरस्क्रिप्ट में बदल जाएगी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टैब टेबल टूल्स के तहत एमएस वर्ड 2016 में टेबल के लिए ग्रिड लाइंस, प्रॉपर्टीज आदि सहित विभिन्न सेटिंग्स प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा टैब टेबल टूल्स के तहत एमएस वर्ड 2016 में टेबल के लिए ग्रिड लाइंस, प्रॉपर्टीज आदि सहित विभिन्न सेटिंग्स प्रदान करता है? यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है, जो कि टेबल टॉपिक से संबंधित है। टेबल से, टेबल क्या होती है, टेबल मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम का कलेक्शन होती है। एक टेबल में मल्टीपल रो होती हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। टेबल के द्वारा डेटा को व्यवस्थित किया जाता है, टेबल के द्वारा डेटा को आसानी से समझा जा सकता है। एमएस वर्ड में टेबल क्रिएट करने के लिए इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है। इंसर्ट टैब का, टेबल बनाने के लिए कौन सा टैब यूज होता है, इंसर्ट टैब। टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है। एमएस वर्ड की टेबल में अधिकतम 63 कॉलम ऐड किए जा सकते हैं। एमएस वर्ड में जो टेबल बनती है उसमें मैक्सिमम 63 कॉलम ऐड किए जा सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा टैब टेबल टूल्स के तहत एमएस वर्ड 2016 में टेबल के लिए ग्रिड लाइंस, प्रॉपर्टीज जैसी कुछ और बेसिक सेटिंग्स प्रदान करता है? एमएस वर्ड से क्वेश्चन है कि जब आप टेबल बनाते हो तो टेबल के लिए जो सेटिंग्स होती हैं वह कौन सा टैब प्रदान करता है? आप यदि एमएस वर्ड में टेबल बनाना चाहते हो तो इंसर्ट टैब यूज होता है। टेबल होती क्या है, रो और कॉलम का कलेक्शन। एक टेबल में अधिकतर 63 कॉलम एमएस वर्ड में हो सकते हैं। जब आप एमएस वर्ड में कोई टेबल बना लेते हैं और आपका कर्सर टेबल में होता है तो आपको 2 नए टैब भी दिए जाते हैं। एमएस एक्सेल में टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टैब है, लेकिन टेबल बनाने के बाद टेबल में जब आप कर्सर रखते हैं तो 2 नए टैब मिलते हैं। एक मिलता है नया टैब डिजाइन टैब, एक मिलता है नया टैब लेआउट टैब। डिजाइन टैब में टेबल की डिजाइनिंग से संबंधित कुछ ऑप्शन होते हैं और टेबल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितनी भी सेटिंग्स होती हैं, वह कौन से टैब में मिलती हैं, लेआउट टैब में। मतलब टेबल को बनाने के बाद टेबल में कर्सर को रखने पर डिजाइन टैब और लेआउट टैब प्राप्त होता है। डिजाइन टैब में टेबल की डिजाइनिंग के ऑप्शन होते हैं, लेआउट टैब में ग्रिड लाइन, प्रॉपर्टीज जैसे कई विकल्प होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसे हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यदि हमें एमएस वर्ड में टेबल बनाना है, टेबल क्रिएट करना है, तो पहले हमें इंसर्ट टैब पर जाना होगा। यहाँ टेबल बनाने के कई तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके का यूज करके टेबल को बना सकते हैं। हमने यहाँ पर टेबल को बना लिया और अभी हमारा कर्सर टेबल में है, तो आप देखेंगे 2 नए टैब आ गए हैं, एक डिजाइन टैब, एक लेआउट टैब। यदि कर्सर टेबल में नहीं होगा तो यह दोनों टैब हाइड हो जाएंगे और कर्सर यदि टेबल में होगा तो हमें एक नया टैब मिलेगा डिजाइन टैब, एक मिलेगा लेआउट टैब। डिजाइन टैब में टेबल की डिजाइनिंग से संबंधित ऑप्शन होते हैं, जबकि लेआउट टैब में हमें ग्रिड लाइन, प्रॉपर्टीज इस प्रकार के कई ऑप्शन दिए जाते हैं जिससे हम टेबल में रो और कॉलम को ऐड कर सकते हैं,
डिलीट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लेआउट टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में एक वैध डॉक्यूमेंट व्यूज विकल्प नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में एक वैलिड डॉक्यूमेंट व्यूज ऑप्शन नहीं है? यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। अब सीपीसीटी के एग्जाम में एमएस वर्ड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रिंटर टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें यहां पर बताना है इनमें से कौन सा एक एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट व्यू का ऑप्शन नहीं है। एमएस वर्ड में हमें कई प्रकार के व्यू दिए जाते हैं, कई प्रकार के व्यू, कई प्रकार के पेज व्यू या हम डॉक्यूमेंट व्यू भी इन्हें कह सकते हैं। एमएस वर्ड में कई प्रकार के पेज व्यू या डॉक्यूमेंट व्यू होते हैं जो कि पेज को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। एमएस वर्ड में हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया, जो पेज बनाया है, उसे अलग अलग तरीके से शो करने के लिए कई प्रकार के पेज व्यू या डॉक्यूमेंट व्यू होते हैं और सभी प्रकार के व्यू हमें व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। एमएस वर्ड के जितने भी व्यू हैं वह कौन से टैब में प्राप्त होते हैं? व्यू टैब में। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के व्यू होते हैं, 5 प्रकार के व्यू। और एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के व्यू होते हैं और एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में एक वैलिड डॉक्यूमेंट व्यू विकल्प नहीं है? तो एमएस वर्ड में 5 व्यू होते हैं। डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट व्यू। हमें यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा एक एमएस वर्ड का व्यू नहीं है। तो एमएस वर्ड में ड्राफ्ट व्यू भी होता है, रीड मोड भी होता है, वेब लेआउट भी होता है, प्रिंट लेआउट भी होता है और आउटलाइन व्यू भी होता है, लेकिन राइट मोड नाम का व्यू नहीं होता है। राइट मोड नाम का एमएस वर्ड का व्यू नहीं होता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड में पेज को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए कई प्रकार के व्यू दिए गए हैं। सभी प्रकार के व्यू हमें व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। व्यू टैब के अंदर पहला ग्रुप होता है व्यूज, जहां पर हमें 5 प्रकार के व्यू दिए जाते हैं और बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू ऑन रहता है? प्रिंट लेआउट व्यू। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट व्यू। इसके अलावा होता है रीड मोड, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट, लेकिन यहां पर राइट मोड नाम का कोई व्यू नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट मोड नाम का एमएस वर्ड में कोई व्यू नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडो का मुख्य क्षेत्र है जहां आप फाइलों और कार्यक्रमों को खोल तथा प्रतिबंधित कर सकते हैं। ब्लैंक स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडो का मुख्य क्षेत्र है, मतलब मेन एरिया है, जहां आप फाइल्स और प्रोग्राम्स को ओपन तथा क्लोज या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैंक स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडो का मेन एरिया है जहां आप फाइल्स और प्रोग्राम्स को, मतलब सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, मतलब प्रतिबंध लगा सकते हो। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो स्क्रीन का बैकग्राउंड और विंडो का मेन वर्किंग एरिया है, जहां पर आप किसी फाइल्स को, प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, वह कहलाता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हमारे कंप्यूटर को ऑन करने के बाद जो स्क्रीन हमें शो की जाती है उसे कहा जाता है डेस्कटॉप। कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद जो स्क्रीन हमें दिखाई जाती है वह कहलाता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर वॉलपेपर होता है, मतलब स्क्रीन का बैकग्राउंड। डेस्कटॉप पर आप किसी भी विंडो को ओपन कर सकते हो, विंडो को क्लोज कर सकते हो, फाइल को ओपन कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एक स्क्रीन होती है जो कि कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद शो की जाती है। डेस्कटॉप पर हम किसी विंडो को ओपन कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक टाइपराइटर डिवाइस की तरह है जिसका उपयोग किसी कंप्यूटर प्रणाली में अक्षर, अंक
और कमांड टाइप करने के लिए किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक एक टाइपराइटर डिवाइस की तरह है। टाइपराइटर मतलब आपने देखा होगा पहले टाइपराइटर मशीन यूज होती थी टाइपिंग करने के लिए, जिसका उपयोग किसी कंप्यूटर प्रणाली में अक्षर, अंक और कमांड टाइप करने के लिए किया जाता है। हमें 4 प्रकार की डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी एक डिवाइस ऐसी है जो टाइपराइटर के जैसी होती है और इसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में अक्षर मतलब कैरेक्टर, अंक मतलब नंबर या किसी कमांड को टाइप करने के लिए किया जाता है। वह आंसर होगा हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस भी है। कीबोर्ड का उपयोग कई प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड टाइपराइटर के जैसा दिखता है और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस भी है जिससे हम अक्षर, अंक और कमांड को टाइप कर सकते हैं। माउस क्या है? माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। माउस एक इनपुट डिवाइस भी है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि किसी डॉक्यूमेंट को, किसी पेज को, किसी ग्राफिक्स को हार्ड कॉपी आउटपुट से सॉफ्ट कॉपी में बदल देती है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। MICR भी एक इनपुट डिवाइस का टाइप है। MICR जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यह भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बैंक में किया जाता है। बैंक में चेक नंबर को स्कैन करने के लिए MICR स्कैनर का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी भाषा में डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेटर ब्लैंक द्वारा दर्शाया जाता है। सी भाषा में डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेटर ब्लैंक द्वारा दर्शाया जाता है। यह क्वेश्चन सी लैंग्वेज से पूछा गया है। सी लैंग्वेज से, सी लैंग्वेज में डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेटर ब्लैंक द्वारा दर्शाया जाता है। सी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया है, कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से। सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि एक 3rd जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, 3rd जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज को डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया था। सी लैंग्वेज को डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया था। हमसे पूछा गया है सी लैंग्वेज में डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेटर ब्लैंक द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब जब हमें सी लैंग्वेज में कोई डिवीजन करना होता है, भाग करना होता है, तो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? आपने देखा होगा कंप्यूटर में डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है। फॉरवर्ड स्लैश का, यदि हमें कंप्यूटर सिस्टम में डिवीजन करना है, भाग देना है, तो हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में डिवीजन करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक या स्टार का यूज किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए यह तो एक्स है, इससे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार या एस्ट्रिक का यूज किया जाता है। यह होता है कैरेट सिंबल, कैरेट या कैप, जो कि पावर को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, पावर। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड स्लैश का यूज डिवीजन ऑपरेटर के लिए किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट मतलब उसका निर्माण करने, एडिट मतलब संपादित करने, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द ब्लैंक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट मतलब बनाना, एडिट मतलब संपादित करना, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द ब्लैंक है। हमें यहां पर 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव का मतलब क्या है? जो डॉक्यूमेंट पहले से सेव है उसको ओपन करके इंफॉर्मेशन को पढ़ना, रिट्रीव, और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो डॉक्यूमेंट को बनाने की, एडिट करने की, फॉर्मेट करने की, स्टोर करने की, प्रिंट करने की सुविधा देते हैं वह कहलाते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो कि डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, स्टोर और प्रिंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। वह कहलाते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि MS वर्ड,
MS वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि गूगल डॉक्स यह भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ओपन ऑफिस राइटर यह भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट को बनाने की, एडिट करने की, फॉर्मेट करने की, स्टोर और रिट्रीव करने की, प्रिंट करने की सुविधा देता है, वह कहलाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा या कौन से कंप्यूटर का मूलभूत कार्य है? इनमें से कौन सा या कौन से कंप्यूटर का मूलभूत कार्य है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल वर्क है। कंप्यूटर क्या क्या वर्क करता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? केवल इनपुट स्वीकार करना। केवल इनपुट स्वीकार करना मतलब क्या इनपुट को एक्सेप्ट बस करता है कंप्यूटर? ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? केवल आउटपुट प्रदान करना। ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? केवल डेटा स्टोर करना। ऐसा भी नहीं है। मतलब आंसर क्या होगा? कंप्यूटर इनपुट स्वीकार करना, डेटा प्रोसेस करना और डेटा स्टोर करना, यह तीनों काम कर सकता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर सिस्टम में हम डेटा को इनपुट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में हम डेटा को क्या करते हैं? इनपुट होकर डेटा जाता है सीपीयू के पास। सीपीयू डेटा की क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या दे देता है? आउटपुट दे देता है। आउटपुट को हम स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर डेटा को एक्सेप्ट भी करता है इनपुट के रूप में, उसकी प्रोसेसिंग भी करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट देता है और आउटपुट को हम मेमोरी में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इनपुट स्वीकार करना, डेटा को प्रोसेस करना और डेटा को स्टोर करना, यह तीनों ही कंप्यूटर के मूलभूत कार्य होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स में जानकारी व्यवस्थित करने के लिए उपयोग की जाने वाली बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है? यूनिक्स में जानकारी व्यवस्थित करने के लिए उपयोग की जाने वाली बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? यूनिक्स में जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन व्यवस्थित करने के लिए, मतलब मैनेज करने के लिए उपयोग की जाने वाली बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है? यदि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, कोई भी जानकारी स्टोर करनी है, तो हमें फाइल बनानी होती है। फाइल, किसी भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को कहां स्टोर किया जाता है? फाइल में स्टोर किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फाइल। यूनिक्स में, लाइनेक्स में, विंडोज में इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित करने के लिए यूज होने वाली बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है? फाइल। फाइल में डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है यूएसबी फ्लैश ड्राइव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या होती है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव कहा जाता है पेन ड्राइव को। पेन ड्राइव को क्या कहा जाता है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव कहा जाता है। पेन ड्राइव ही होती है यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जिसे हम पोर्टेबल डिवाइस भी कहते हैं। पोर्टेबल डिवाइस, जिसे थंब ड्राइव भी कहा जाता है। थंब ड्राइव, जिसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। यूएसबी ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, पोर्टेबल ड्राइव, थंब ड्राइव एक ही डिवाइस के नाम है, पेन ड्राइव के, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। और पेन ड्राइव एक प्लग एंड प्ले डिवाइस भी है। प्लग एंड प्ले मतलब आप पेन ड्राइव को जैसे ही कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, पेन ड्राइव अपना वर्क करने लगती है। मतलब
पेन ड्राइव जैसे ही कंप्यूटर में प्लग होती है वह प्ले भी हो जाती है, ऑन हो जाती है। इसको अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यूएसबी फ्लैश ड्राइव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसमें लेखन सुरक्षा तंत्र है। इसमें लेखन सुरक्षा तंत्र है मतलब राइट प्रोटेक्शन सिक्योरिटी है, राइट प्रोटेक्शन सिक्योरिटी है। क्या पेन ड्राइव में ऐसा होता है कि आप डेटा को उसमें राइट ना कर पाओ, राइट ना कर पाओ मतलब स्टोर ना कर पाओ? ऐसा तो नहीं होता। पेन ड्राइव में हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। रीड मतलब पेन ड्राइव में स्टोर डेटा को देखना, प्राप्त करना, और राइट मतलब पेन ड्राइव में नया डेटा स्टोर करना। तो पेन ड्राइव रीड को भी सपोर्ट करती है, राइट को भी सपोर्ट करती है। इसलिए पेन ड्राइव को इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों भी कहा जाता है। पेन ड्राइव एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। क्यों? क्योंकि हम पेन ड्राइव में डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। पेन ड्राइव में राइट प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं होता है। हम पेन ड्राइव में रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। यह विभिन्न आकारों में उपलब्ध है, तो यह तो सही है। पेन ड्राइव मार्केट में अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में आती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, यह विभिन्न प्रकार की संग्रहण क्षमता में उपलब्ध है। यह भी सही है। आप मार्केट में पेन ड्राइव खरीदेंगे तो अलग अलग कैपेसिटी में आती है। 32 GB, 64 GB, 128 GB अलग अलग संग्रहण क्षमता में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, यह एक बाह्य उपकरण है। यह एक बाह्य उपकरण है मतलब यह एक एक्सटर्नल डिवाइस है। एक्सटर्नल डिवाइस मतलब जिसको हम कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक टैबलेट को इस नाम से भी जाना जाता है। ग्राफिक टैबलेट को इस नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो ग्राफिक्स टैबलेट होता है उसे किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ग्राफिक टैबलेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन को तैयार किया है और वहां पर हमने डिस्कस किया है कि ग्राफिक टैबलेट को कई नाम से जाना जाता है। ग्राफिक टैबलेट होता क्या है? ग्राफिक टैबलेट एक फ्लैट पैनल होता है, एक सरफेस होता है जिसके साथ एक पेन होता है। जब हम इस पेन को फ्लैट पैनल पर सरफेस पर मूव करते हैं तो हम स्क्रीन पर कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकते हैं। जो ग्राफिक्स टैबलेट होता है यह एक इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस, इसमें एक फ्लैट पैनल या सरफेस होता है जिसके साथ एक पेन होता है। पेन, इस पेन को कहा जाता है स्टाइलस। स्टाइलस, जब हम स्टाइलस को स्क्रीन पर या सरफेस पर मूव करते हैं तो हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है ग्राफिक टैबलेट को और किस नाम से भी जाना जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट को पेन टैबलेट भी कहा जाता है, डिजिटल टैबलेट भी कहा जाता है, डिजिटाइजर टैबलेट भी कहा जाता है, ड्राइंग टैबलेट भी कहा जाता है, एकॉस्टिक टैबलेट भी कहा जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट, ड्राइंग टैबलेट, पेन टैबलेट, डिजिटल टैबलेट, ड्राइंग टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट, एकॉस्टिक टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट को कई नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पेन टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट को पेन टैबलेट भी कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग अलग चौड़ाई वाली लाइनों से युक्त कोड या कंप्यूटर पठनीय लाइनों के बीच स्पेसिंग को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग चौड़ाई वाली लाइनों से युक्त कोड या कंप्यूटर पठनीय लाइनों के बीच स्पेसिंग को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अलग अलग विड्थ की, चौड़ाई की लाइन होती हैं या एक कोड होता है जो कि कंप्यूटर के द्वारा रीड किया जाता है, जिनके बीच में कुछ स्पेस भी होता है, उन्हें क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, किसी प्रोडक्ट पर प्रिंट होने वाली वर्टिकल लाइंस को क्या कहा जाता है जो किसी वस्तु से संबंधित जानकारी को स्टोर करती हैं। किसी वस्तु या प्रोडक्ट पर प्रिंट होने वाली वर्टिकल लाइंस को क्या कहा जाता है जो उस वस्तु से संबंधित जानकारी को स्टोर करती हैं। वह कहलाते हैं बारकोड। बारकोड कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं जो किसी प्रोडक्ट या
किसी वस्तु से संबंधित जानकारी को स्टोर करती हैं। बारकोड आपने देखा होगा, किसी वस्तु पर, प्रोडक्ट पर इस प्रकार से कुछ लाइंस होती हैं जिनके नीचे कुछ नंबर भी लिखे होते हैं, यह कहलाता है बारकोड। बारकोड किसी प्रोडक्ट या वस्तु से संबंधित जानकारी को स्टोर करने के लिए उस वस्तु के ऊपर प्रिंट कर दिया जाता है और बारकोड को स्कैन करने के लिए OBR का यूज किया जाता है। OBR मतलब ऑप्टिकल बारकोड रीडर। ऑप्टिकल बारकोड रीडर जो बारकोड होता है वह कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं और बारकोड को स्कैन करने के लिए OBR की आवश्यकता होती है। OBR मतलब ऑप्टिकल बारकोड रीडर, जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस तो वर्टिकल लाइंस कहलाती हैं बारकोड। इनको स्कैन करने के लिए OBR का यूज किया जाता है, ऑप्टिकल बारकोड रीडर का, जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको यहां पर एक और क्वेश्चन तैयार करना है। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बारकोड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 में निम्न में से किस मेन्यू का उपयोग करके मेल मर्ज प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है? MS वर्ड 2016 में निम्न में से किस मेन्यू का उपयोग करके मेल मर्ज प्रक्रिया मतलब मेल मर्ज प्रोसेस कंप्लीट की जा सकती है? यह क्वेश्चन भी MS वर्ड से पूछा गया है, जो कि मेल मर्ज टॉपिक से संबंधित है। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी मेल मर्ज से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं और मेल मर्ज CPCT एग्जाम के लिए एक इंपोर्टेंट टॉपिक भी है। मेल मर्ज से संबंधित 2-3 क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जा रहे हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है मेल मर्ज जो ऑप्शन है वह MS वर्ड 2016 के किस मेन्यू में या किस टैब में प्राप्त होता है? मेल मर्ज होता क्या है? मेल मर्ज MS वर्ड का एक ऐसा फीचर है जो एक ही प्रकार की जानकारी को कई लोगों तक भेजने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें MS वर्ड में एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन को एक साथ कई लोगों को भेजना है तो हम मेल मर्ज का यूज करेंगे। मेल मर्ज एक सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी बनाने की सुविधा प्रदान करता है। मेल मर्ज के द्वारा हम किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। मेल मर्ज के द्वारा लेटर बनाए जा सकते हैं, मेल मर्ज के द्वारा लेबल बनाए जा सकते हैं, मेल मर्ज के द्वारा एनवलप बनाए जा सकते हैं और मेल मर्ज ऑप्शन MS वर्ड के मेलिंग्स टैब में प्राप्त होता है। मेलिंग्स टैब में मेलिंग्स टैब की शॉर्टकट की होती है Alt+M। Alt+M से मेलिंग्स टैब सिलेक्ट होता है जिसमें मेल मर्ज से संबंधित ऑप्शन होते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा हम एक ही प्रकार की जानकारी को एक साथ कई लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेलिंग्स टैब। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड में मेलिंग्स टैब होता है जहां पर हमें मेल मर्ज से संबंधित कई प्रकार के ऑप्शन प्रदान किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेलिंग्स टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेपर को क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेपर को क्या कहते हैं? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसमें जो पेपर यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर से संबंधित प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस भी है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। हार्ड कॉपी आउटपुट, ऐसा आउटपुट जिसे पेपर पर प्रिंट कर दिया जाता है वह कहलाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस भी है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर की 2 कैटेगरी होती हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर की 2 कैटेगरी होती हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वह होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय अधिक आवाज करते हैं, साउंड अधिक करते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय लेस साउंड करते हैं, कम आवाज करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की जो स्पीड होती है, यह स्लो होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड फास्ट होती है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसमें लो क्वालिटी का आउटपुट मिलता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हाई क्वालिटी का आउटपुट मिलता है।
जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जर्नली इनमें कंटिन्यूअस पेपर यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस पेपर मतलब पेपर का पूरा एक रोल लगा दिया जाता है और जितना प्रिंट आउट निकलता है उतना पेपर कट कर लिया जाता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनमें कंटिन्यूअस पेपर का यूज किया जाता है, मतलब पेपर का एक रोल लगा दिया जाता है, जितना प्रिंट आउट निकलता है उतना पेपर कट कर लिया जाता है। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जर्नली पेपर सीट का यूज किया जाता है। पेपर सीट का मतलब अलग अलग साइज की सेपरेट पेपर सीट को इसमें रखा जाता है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म पेपर यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस फॉर्म पेपर मतलब ऐसा पेपर जो एक रोल के रूप में होता है। रोल होता है, बड़ी साइज का रोल होता है जिसमें बहुत सारा पेपर होता है। रोल को प्रिंटर में लगा दिया जाता है, जितना प्रिंट आउट निकलता है उतना पेपर कट कर लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यूअस फॉर्म पेपर का यूज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वे इंटरनल फॉन्ट या बिल्ट इन फॉन्ट हैं जो एक प्रिंटर के हार्डवेयर में निर्मित होते हैं? निम्नलिखित में से वे इंटरनल फॉन्ट या बिल्ट इन फॉन्ट हैं जो एक प्रिंटर के हार्डवेयर में निर्मित होते हैं। यह क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर में ऐसे कौन से फॉन्ट होते हैं जो कंप्यूटर में इंटरनल फॉन्ट होते हैं या बिल्ट इन फॉन्ट होते हैं और पहले से ही कंप्यूटर में स्टोर कर दिए जाते हैं? फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में शो करने के लिए यूज किया जाता है। जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट की जो स्टाइल होती है वह फॉन्ट पर निर्भर करती है। हमारा जो टेक्स्ट है वह किस स्टाइल में शो होगा यह डिसाइड करते हैं फॉन्ट। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से वे इंटरनल फॉन्ट या बिल्ट इन फॉन्ट हैं जो एक प्रिंटर के हार्डवेयर में निर्मित होते हैं? यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से फॉन्ट होते हैं जिन्हें प्रिंटर की कंपनी के द्वारा, प्रिंटर निर्माता के द्वारा प्रिंटर की मेमोरी में पहले से स्टोर कर दिया जाता है। ऐसे फॉन्ट जो प्रिंटर को बनाते समय ही प्रिंटर में स्टोर कर दिए जाते हैं, जिन्हें इंटरनल फॉन्ट या बिल्ट इन फॉन्ट कहा जाता है, वह होते हैं रेसिडेंट फॉन्ट ऐसे फॉन्ट हैं जो कि प्रिंटर को बनाते समय ही प्रिंटर बनाने वाली कंपनी के द्वारा प्रिंटर में स्टोर कर दिए जाते हैं। इन्हें इंटरनल फॉन्ट और बिल्ट इन फॉन्ट भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रेसिडेंट फॉन्ट। जबकि कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जिनको हम अलग से डाउनलोड करके प्रिंटर में ऐड कर सकते हैं, वह कहलाते हैं सॉफ्ट फॉन्ट वह फॉन्ट होते हैं जो कि हम प्रिंटर में अलग से ऐड कर सकते हैं। यदि हमने कोई फॉन्ट इंटरनेट से डाउनलोड किया है या कहीं से हमने उस फॉन्ट को कॉपी किया है और उसे यदि हमें प्रिंटर में ऐड करना है तो वह कहलाएगा सॉफ्ट फॉन्ट, और ऐसे फॉन्ट जो पहले से प्रिंटर में स्टोर होते हैं वह कहलाते हैं रेसिडेंट फॉन्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेसिडेंट फॉन्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर आपके डॉक्यूमेंट का मुद्रण नहीं कर रहा है, निम्न में से क्या इसका कारण नहीं हो सकता है? प्रिंटर आपके डॉक्यूमेंट का मुद्रण नहीं कर रहा है, मतलब प्रिंटर आपके फाइल को प्रिंट नहीं कर रहा है। निम्न में से क्या इसका कारण नहीं हो सकता है? एक आपके पास प्रिंटर है, वह प्रिंट आउट नहीं निकाल रहा है, प्रिंटिंग नहीं कर रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इन चारों में से इसका कौन सा कारण नहीं हो सकता है। यह नहीं बताना है कि कौन सा कारण होगा, यह बताना है कि कौन सा कारण नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? उसमें बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है, मतलब प्रिंटर को पावर नहीं दिया जा रहा है। तो यह तो सही है। यदि प्रिंटर में पावर नहीं दिया जाएगा तो प्रिंटर ऑन नहीं होगा और वह प्रिंटिंग नहीं करेगा, तो यह तो कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? प्रिंटर कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है, यह भी कारण सही है। यदि प्रिंटर कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा तो प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत प्रिंटर से प्रिंटिंग की जा रही है, मतलब जो प्रिंटर हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट है, जो प्रिंटर अभी हमने सिलेक्ट करके रखा है, उसकी जगह दूसरे प्रिंटर से प्रिंटिंग की जा रही है, तो यह भी सही है। मतलब यदि प्रिंटर प्रिंटिंग नहीं कर रहा है तो हो सकता प्रिंटर ऑफ हो, उसमें पावर ना दिया जा रहा हो, प्रिंटर कंप्यूटर से कनेक्ट ही ना हो, या
हमने गलत प्रिंटर को सिलेक्ट किया हो। यह तीनों तो प्रिंटिंग ना होने के कारण है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, डीएनएस पहुंच योग्य नहीं है। डीएनएस पहुंच योग्य नहीं है, यह प्रिंटर से संबंधित नहीं है, यह तो इंटरनेट और नेटवर्क से संबंधित है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि प्रिंटर प्रिंटिंग नहीं कर रहा है तो डीएनएस पहुंच योग्य नहीं है, यह उसका कारण नहीं हो सकता। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम जो कि इंटरनेट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डीएनएस पहुंच योग्य नहीं है, यह प्रिंटिंग न होने का कारण नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को समझें, पढ़ें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।